आइए कल की कथा पर चलने का प्रयास किया जाए। शंकर बाबा से सती जी ने प्रश्न किया कि ये सब विमान सज करके कहां जा रहे हैं? कहा तुम्हें पता नहीं है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रही है, उसी यज्ञ में सब विमान सज करके जा रहे हैं। यज्ञ का नाम सुनकर के सती जी बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी कि जहु महेश मोही आय सुदेव महेश मोही आय सुदेव महेश मोही आय सुदेव महेश मोही आय सुदेव मैं जाई रहूं दस दिन जाई रहूं मैं। ये भोलेनाथ यदि आदेश मुझे मिल जाता तो मैं भी अपने पिता के यहाँ जाकर के यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन कर लेती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहा पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होई तो मैं जाई कृपायतन सादर देख न सोई। यदि आपका आदेश हो जाए तो मैं भी जाकर के यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करूं। शंकर बाबा ने कहा सती बात तो तुम बड़ी अच्छी कह रही हो, लेकिन कारण है ना? कहा क्या? कहा तुम्हारे पिता ने तो हमारे यहाँ निमंत्रण ही नहीं भेजा है। वो तो सभी देवी देवताओं के यहाँ निमंत्रण भेज दिए, पर हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं भेजा है। इतना ही नहीं, अरे बैर तो मुझसे था ना, बैर तुमसे नहीं था। तुम्हारे प्रेम के कारण तो निमंत्रण भेजना चाहिए था ना। सती जी ने प्रश्न किया बैर रखने का कारण क्या है? भगवान शिव ने कहा सती एक समय की बात है, बात तो तुम बड़ी अच्छी कह रही हो, लेकिन एक समय की बात है कि ब्रह्मा की सभा लगी हुई थी, सभी सभासद बैठे हुए थे। उसी समय तुम्हारे पिता दक्ष का आगमन हुआ। सभी सभासद अपने स्थान से उठ करके खड़े हो गए, लेकिन हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता उठ करके खड़े नहीं हुए। तुम्हारे पिता ने क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के श्राप दे दिया कि आज से यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। वही कारण है आज भी यज्ञ कर रहे हैं और उन्होंने हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं भेजा है। यद्यप शास्त्र कहता है कि माता पिता गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए ही जाना चाहिए, लेकिन जहां अपने से बैर हो वहां जाने से कल्याण नहीं होता है। बिना कहे जाऊं जाऊं भवानी, बिना कहे जाऊं जाऊं भवानी, हरि नसील सने हो न काने, चाहे वो नसील सने हो सयानी, हाथियने कसम समुझावा, हाथियने कसम समुझावा, भाभी बसल ज्ञान उड़ावा, भाभी बसन ज्ञान उड़ावा, हाथियने कसम समुझावा, हाथियने कसम समुझावा, भाभी बसन
समझाते हैं, जब सती जी के समझ में नहीं आता है ना तो मुख्य गणों को बुला करके सती जी की विदाई कर देते हैं। आज सती जी अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंचती हैं। जो ही महाराज दक्ष की दृष्टि पड़ती है सती के ऊपर, वो तो अपना मुख मोड़ लेते हैं। उस समय तक तो वहां पर सती जी खड़ी थी ना, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। एक माता ही भले प्रेम से मिली होना, क्योंकि माँ की ममता को कौन तोड़ सकता है, बाकी किसी ने तो कुछ कहा ही नहीं। आज महाराज इतना बड़ा उत्सव हो रहा था, किसी को कोई चिंता नहीं थी कि सती नहीं आई है। यदि पीड़ा यदि किसी के हृदय में थी तो केवल माता के हृदय में थी। माँ को छोड़ करके और किसी को कोई पीड़ा नहीं हुई। आज सती को देखने के बाद सबके सबने अपना मुख मोड़ लिया।